चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 आज के इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। जैसे कि नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको लिखना है और आपको इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि शायद आपने ऐसा कभी पढ़ा होगा। चलिए हम यहाँ पर सवाल नंबर 1 को नोट करते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। सबसे पहले दिया है 140, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखने के लिए सबसे पहले आपको 140 का हमें खंड करना होगा। यानी कि 140 कितने से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, हो जाएगा 2 × 14। यानी कि जैसे आप लासा निकालते हैं सेम ऐसे ही करिए। फिर 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 × 3 = 6, 1 बचेगा, 2 × 5 = 10 यानी कि 35 आएगा। फिर ये जो है 5 से कटेगा, 5 × 7 = 35 होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 7, 7 का नाम 7 होगा और इसके नीचे आपको जो पूछा है लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर आपको इक्वल करके लिखना है। 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद कितना है? 5 है तो 5 लिखेंगे, इंटू में 7 है 7 लिखेंगे और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरा जो दिया है, दूसरा नंबर दिया है 156 दिया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 156 दूसरा दिया है, तो सेकंड है 156। अब इसका अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो आपको 156 का निकालना पड़ेगा। क्या? लासा निकालना पड़ेगा। तो 2 × 7 = 14 होगा, 1 बचेगा, 2 × 8 = 16 हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 × 3 = 6 होगा, जो कि यहाँ 7 है, आया 6 है, 1 बचा है 18 होगा, 2 × 9 = 18 आएगा। 3 का नाम 3, 3 × 3 = 9 13 होगा और 13 का नाम 13 होगा। और यहाँ लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 का स्क्वायर होगा, गुणे में 3 होगा और इंटू में कितना होगा? 13, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें ऐसे ही और हैं, जैसे तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, आप उसका भी जो है लासा निकाल के आप लिख दीजिएगा। चलिए हम आपको पांचवा अभी बता दे रहे हैं, बाकी आप तीसरा चौथा अपने से कर लीजिएगा। तो पांचवा हम आपको बता दे रहे हैं। पांचवा जो दिया है यानी कि 5 नंबर जो वी नंबर दिया है वो है 7429 है। अब इसका आपको क्या निकालना होगा? लासा निकालना होगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कितने से कटेगा। लास्ट में 2 4 6 8 है नहीं, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। लास्ट में 0 नहीं है, 5 नहीं, इसका मतलब ये 5 से भी नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर चेक करिए 3 से कटेगा क्या? तो 3 से काटने के लिए पहले सबको हमें जोड़ना पड़ता है। तो 7 4 कितना हो जाएगा? 11। 11 में हम 2 जोड़ेंगे होगा 13। 13 में 9 जोड़ेंगे, 13 9 हो जाता है 21। नहीं, 13 9 9 3 12 22 होता है। और 22 जो है 3 से नहीं कटा, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो अब हम देख लेते हैं आखिर ये किससे कटेगा। तो लगभग आपको देखें तो ये 17 से कटेगा। तो 17 से कैसे काटेंगे? देखिए 17 से इसको हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये लगभग देखिए 17 × 5 = 85 ज़्यादा हो रहा है। तो 17 × 4 = 68 यानी कि 4 बार हुआ और आया 68 है, जो कि यहाँ 74 है, आया कितना है? 68 यानी कि अभी 6 ज़्यादा है। तो 6 यहाँ से बच के यहाँ पर आएगा, होगा कितना? 62। तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 62 से कम हो ज़्यादा ना हो, तो 17 × 3 = 51 होगा। 17 × 3 = 51 होगा। यहाँ पर 62 है और आया 51 है, इसका मतलब 11 बचा है। तो 17 × 7 = 119 हो जाएगा। अब ये जो कटेगा ये 19 से कटेगा। तो 19 दूनी 38 होगा, तो 19 दूनी 38 करेंगे। 38 में बचा कितना? 5 यानी कि हो गया 57। 19 × 3 = 57 हो जाएगा। और 23 से करेंगे तो 23 का नाम 23 होगा और यहाँ लिख देंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 × 19 × 23 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है, जो कि पहली सवाल दिया है नंबर 1 26 और 91। तो 26 और 91 का हम सबसे पहले HCF और LCM निकालेंगे। तो यहाँ पर हम नोट कर रखे हैं 26 और 91। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 26 और नीचे लिखेंगे 91। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जैसे लासा भी निकाले थे, तो लासा लेकर हम अभाज्य गुणनखंड को निकालेंगे। तो 2 × 9 2, 2 × 3 = 6 13 होगा और 13 × 9 होगा। तो 2 गुणे का कितना हो जाएगा? 13 होगा। वैसे 91 का हम करेंगे तो आएगा 7 × 13 होगा, 13 × 7 = 91 वैसे भी होता है। अब यहाँ पर पहले आपको इसका निकालना होगा HCF यानी कि मासा निकालना होगा। तो आपको पता होगा मासा वही होता है जो दोनों में मिलता है।
तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, यानी कि दोनों में है, तो 13 आपका क्या हो गया, HCF हो गया। और इसी में आपको LCM भी चाहिए, तो LCM जो मिलेगा उसको तो लिखना ही है, और जो नहीं मिलेगा, जैसे 2 ऊपर है नीचे नहीं है, 2 को भी लिखेंगे। 7 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, फिर भी हम 7 को एक बार लिखेंगे, और जो 2 बार मिलेगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे। लेकिन मासा में जो 2 बार मिलेगा उसी को एक बार लिख कर छोड़ देना है। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, 26 सत्ते कर लेंगे, तो 26 सत्ते यानी 7 छंग 42, 4 आएगा, 7 दूनी 14, 4 18 यानी कि 182 होगा। इसका LCM जो आ गया वो आ गया 182। अब यहाँ पर इसका हमें जाँच भी करना है, तो डालेंगे जाँच, और आप बोर्ड एग्जाम में इसको काली पेन से डालना और नीचे लाइन खींच लेना जांच डालने के बाद। अब यहाँ पर जो हमें सिद्ध करने को दिया है वो दिया है 2 संख्याओं, क्या दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM दिया है। अब जो है 2 संख्याओं का गुणनफल आखिर किस 2 संख्या की बात कर रहा है, 26 और 91 का। तो यहाँ पर 26 लिखेंगे, इंटू में क्या कर देंगे 91 लिखेंगे, इक्वल का HCF कितना आया है 13 आया है, गुणे में LCM कितना है 182 आया है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों अगर आपस में बराबर आ गया तो हमारी सवाल सही है, यही जांच करने का मतलब होता है। तो देखिए 13 दूनी 26 की 6 हासिल आएगी 2 आएगी, 13 अट्ठे कितना होगा, 13 अट्ठे 104 होगा, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, 106 की 6 हासिल आएगी कितनी 10 आएगी, और 13 का नाम 13 होगा, 13 में 10 जोड़ेंगे आएगा 23, यानी कि 2366 आएगा इसका गुणा करने के बाद। अब यहाँ पर करेंगे तो 26 का नाम हो जाएगा 26, 26 की 6 हासिल कितनी बची 2 बची है, 26 का 9 में करेंगे तो 26 नवैया होता है 234, और 2 जोड़ देंगे आएगा 236, जो कि हमारा दोनों पक्ष इक्वल आया है। और हमारा जो जांच था यही हमारा जांच हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि इतना आपको बोर्ड एग्जाम में कर देना है। अब यहाँ पर देखिए अगर बात करें इसमें कि सवाल नंबर आगे की, तो इसमें की जो सवाल नंबर आगे है वो क्या है 510 और 92 है, और दूसरी नंबर है वो तीसरी नंबर है 336 और 54 है। तो इसमें से हम एक बता दे रहे हैं, एक बचेगी आप कर लेना, तो हम आपको बता दे रहे हैं, दूसरी ही बता दे रहे हैं, तीसरी आप खुद करना। तो दूसरी नंबर है 510 और 92 है, तो यहाँ पर दूसरी यानी कि रोमन अंक में दूसरा डालना पड़ेगा। तो दूसरी नंबर कितना है 510 था, और जो था वो है आपका 510 और 92 है, कितना है 92 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 510 लिखेंगे, नीचे 92 लिखेंगे, इक्वल इक्वल 510 का साइड में खंड कर लेंगे। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में जब करिएगा तो आप रफ कार्य में यानी कि कोई रफ लेकर यानी कि सबसे पीछे वाले पेज में करिएगा, आप साइड में ही मत करना सवाल, उसके साइड में आप रफ कार्य मत करना, आपको रफ कार्य के लिए उसके पीछे पेज दिया जाता है। अब यहाँ देखिए 510 का खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, एक बचेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, तो 2 पंचे 10, एक बचेगा 2 पंचे 10। अब ये कटेगा 5 से, 5 25 होगा, 5 का नाम 5 होगा। अब ये कटेगा क्या कहते हैं 5 1 6 3 से कटेगा, और 3 से यहाँ पर भी कटता कोई दिक्कत नहीं, हम 3 से यहाँ काट दे रहे हैं। तो 3 का नाम 3, 3 से 17 आएगा, और 17 से काट देंगे, 17 का नाम 17। आप 3 को पहले काटेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में यानी कि बाद में काटेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास आया है 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 17, 2 3 5 और 17 आया है, तो यहाँ पर 17 रहेगा 17। 92 का कर लेंगे, 2 से कटेगा 2 चौक 8 होगा, 2 छंग 12, 2 से काट करेंगे तो 2 23 आम में फिर 23 आएगा, तो यहाँ 2 गुणे 23 आ गया। अब इसको जो हम HCF ज्ञात करेंगे, HCF का मतलब जो दोनों मिले, दोनों में केवल 2 मिल रहा है। फिर करेंगे LCM, जैसे 2 दोनों में है तो एक बार लिख लेते हैं। अब ये दोनों 2 से मतलब नहीं है, 3 है नीचे 3 नहीं है फिर भी लिखो, ऊपर 5 है नीचे नहीं है फिर भी लिखो, 17 है नहीं है नीचे फिर भी लिखो, और नीचे देखिए ये 2 मिला था लिख दिए, लेकिन ये वाला 2 अभी बचा है 2 लिखेंगे और 23 लिखेंगे। अब इसका हम करेंगे गुणा। अब इसका हम गुणा करने के बाद जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले देखिए 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 होगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। तो 60 में हम केवल अभी 6 को लेते हैं, 60 में क्या लेते हैं 6 को लेते हैं। तो 6 तिरिक हो जाएगा 18, 6 दूनी 12, 1 हो जाएगा 13, और 0 को जो छोड़े थे उसको लिख लेते हैं, और 17 भी हमारा बचा हुआ है। अब गुणा कर देंगे, 17 0 0 होगा, 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे कितना होता है 17 अट्ठे
8 7 56, 8 का 9 8 5 13, 17 8 होता है 136, 136 की 6 हासिल कितनी बचेगी 13 बचेगा। और 17 3 51 होगा, 51 में हासिल 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 64, 64 की 4 लिखेंगे, हासिल 6 बचा देंगे। 17 का 17, 17 में हम 6 जोड़ेंगे तो 17 6 हो जाएगा कितना 23 होगा, यानी कि इतना आपका LCM आएगा, जो कि बहुत बड़ा आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जाँच करना है। देखिए आपको हम कई बार कह रहे हैं ये जो आप किए हो एक्स्ट्रा, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर में नहीं करना, उसके पीछे करना होगा रफ कार्य वाले में। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाल देते हैं जांच। तो जांच कैसे करेंगे, वही फार्मूला जो आपको किताब में दिया है, यहाँ पर दिखा देते हैं। किताब में फार्मूला दिया है कि दो संख्या, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणा में होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं, क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा, क्या होगा HCF हो गुणे में LCM हो जाएगा। तो दो संख्या कौन कौन सी है, 510 है और गुणे में 92 है। LCM हाँ HCF 2 है और ये कितना है 23,460 है। अब इन दोनों का हम गुणा करते हैं, तो ये कर देंगे 2 0 0 होगा, 2 छंग 12 होगा, बचेगा 1, 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा। 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा, यानी कि इतना आया। अब इसका भी गुणा कर लें, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है और आएगा भी। तो चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं। कितना था 510 है और 92 है, तो करेंगे 2 0 हो जाएगा 0 होगा, 2 1 2, 2 5 10 होगा। उसके बाद 9 से करेंगे, 9 0 0 होगा, 9 1 9 हो जाएगा, हाँ 9 1 9 होगा। फिर 9 बचे कितना हो जाएगा 45 होगा, 0 2 9 5 1 6 4, 46 4 920 आया है। तो यहाँ पर कितना 46 4 920 आया है, जो कि हमारा दोनों पक्ष मिल रहा है, इसका मतलब हमारा जांच सही है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर अगली, यानी कि आपका दूसरा नंबर फाइनल हो गया है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM को निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको हम कॉपी में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने हम नोट कर लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है हमें HCF ज्ञात करना है। यहाँ पर गुणनखंड रहेगा तो यहाँ पर गुणनखंड बना देते हैं। अब यहाँ देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड का मतलब है 12 का वही खंड करेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12। यहाँ 15 का खंड करेंगे तो 3 5 15 होगा, 21 का खंड करेंगे तो 3 7 21 होगा। यही आपको करना है और यहाँ पर लिखेंगे HCF और निकालना है LCM। तो दोनों को लिख लेंगे। तो HCF कितना आएगा, जो सब में मिलेगा 3 3 मिल रहा है तो 3 हो जाएगा। LCM जो है जैसे 3 3 3 मिला तो इसको एक बार लिखेंगे, ये वाला 2 इसमें है, इसमें नहीं मिला फिर भी लिखो, ये वाला 2 इसमें नहीं है 2 और कहीं फिर भी लिखो, 5 इसमें अकेले है फिर भी लिखो, 7 अकेले है फिर भी लिखो। इसका मतलब जो मिलेगा उससे एक बार और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख देंगे, कब, जब LCM निकालना होगा तब। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 और 60 7 होगा 420। तो आपका HCF आ गया इतना और LCM आ गया इतना, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। जैसे कि आप देख रहे हैं 17 23 29 इसका भी आप आसानी से निकाल लीजिएगा, 8 9 25 का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को आप करके कमेंट बॉक्स में बताइए इसका HCF और LCM कितना आएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। सबसे पहले इसको हम कॉपी में नोट कर लेते हैं। चौथी नंबर, पहले चौथी देखेंगे फिर 5वीं देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी दिया है, यदि HCF बराबर, यानी कि इन दोनों का HCF 9 दिया है तो LCM ज्ञात करो, उन्हीं दोनों का LCM क्या होगा। जब भी आपको ऐसा दे, यानी कि HCF भी सेम वही हो LCM भी सेम वही हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फार्मूला लिखना होगा। LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में आपको कर देना है HCF कर देना है, और आप जो है फिर लिखिएगा LCM, और यहाँ ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं 306 और 657 जो दोनों अंक हैं। अब यहाँ देखिए दो संख्या का जो गुणनफल है, आखिर दो संख्या कौन सी हो सकती है, यही दो संख्या हो सकती है। तो 306 गुणे में 657 करेंगे और बटे में HCF कितना है, इन दोनों का HCF आया है 9, तो यहाँ पर 9 कर देंगे। इससे मतलब नहीं है, ये LCM के साथ वैसे नोट करते रहो ताकि आपका इतने का आंसर भी आ जाए। तो यहाँ देखिए कटेगा क्या ये, और काटेंगे कैसे, देखिए 9 × 9 9, लेकिन ये भी, हाँ ये भी 9 से कटेगा। 9 × 9 9 से काटेंगे, 9 × 27 होगा, 9 चौक 36 होगा। अब यहाँ पर LCM ब्रैकेट में 306 और 600 कितना है 57 होगा। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो इन दोनों का हम गुणा कैसे करेंगे, देखिए 657 में 34 से गुणा करना है,
तो चर सते 28 की 8 2 आएगा, चर पंचे 20 2 22 यानी कि बचा कितना 2 बचा है, 4 छंग 24 25 26 हो जाएगा, 3 सते 21 होगा, हासिल 2 आएगी, 3 पचे 15 2 कितना हो जाएगा 17, हासिल 1 बचेगी, और 3 छंग 18 18 ये कितना हो जाएगा 19, जोड़ेंगे 8 3 7 6 13 होगा, 9 2 11 1 12 होगा, 1 1 2 होगा। बहुत सारे बच्चे गुणा करते नहीं है, गुणा करने में कितना टाइम लगा, 22,338 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22,338 आया है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर आपको गुणा में या गुणा गलत हो तो आप गुणा कर सकते हैं, और हमने कोशिश किया जो भी गुणा किए हैं वो गुणा सही है, तो आपका यही फाइनल आंसर होगा, और प्रयास करिए कि गुणा आप खुद करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है दिया है HCF, इन दोनों का HCF इतने के बराबर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है लिखते हैं, जो दिया है क्या दिया है, HCF यानी कि 225 और 60 का जो HCF है वो है बराबर किसके 225 गुणे 5 माइनस का 10x के। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 225 और 60 का HCF निकालना होगा। आप कहीं पर भी निकाल लीजिए, हम साइड में निकाल लेते हैं। तो 225 और 60 का HCF जब हम भाग विधि निकालते हैं तो छोटे वाले से बड़े वाले में क्या करते हैं, भाग देते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देते हैं, और ये जाएगा कितनी बार 6 पंचे 30 ज़्यादा होगा, 6 तिरिक 18 यानी कि 60 तिरिक का 180 हो जाएगा, 5 आएगा, उधार लेंगे 12 12 में से कितना 8 घटाएंगे 4, और यहाँ 1 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। 60 से हमने भाग दिया, नहीं कटा, तो 45 बचा है। अब उस 45 को हम 60 में पुनः कर देंगे भाग, तो 45 का नाम 45 आएगा, यहाँ बचेगा 15, और 15 से 60 में देंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 से ये पूरे तरीके से कट गया, तो इसका HCF कितना आएगा 15 आएगा, तो यहाँ 15 नोट करेंगे। 225 गुणे में 5 माइनस का 10x भी नोट कर लेंगे। आप इसको रफ कार्य में भी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 15 और इक्वल का इसका गुणा करेंगे, 5 25 होगा, 2 बचेगा, 5 दूनी 10 2 12 1 बचेगा, 5 दूनी 10 से 11 होगा, माइनस का 10x, इसको उठा के उधर कर देंगे, यानी कि ये इक्वल के उधर जाएगा तो 10x, 11 25 अपने स्थान पर है, इसको उठा के इधर करेंगे, माइनस का 15 होगा, 10x बराबर 5 में 5 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, और यहाँ पर 11 उतार लेंगे, यानी कि 1 1 नोट कर लेंगे। 0 को 0 से काटेंगे, x बराबर 111 आएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और x की जो वैल्यू आई है, और लास्ट में लिख देंगे अतः x का मान 111 होगा। आप बोर्ड एग्जाम में ये जरूर लिखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वां दिया है, यदि HCF इन दोनों का 15 हो, यानी कि 120 और 225 का HCF 15 हो तो हमें LCM ज्ञात करना है। सेम ऐसे ही सवाल अभी इसके पहले आई थी। तो सबसे पहले अगर आपको LCM ज्ञात करना है तो यहाँ ब्रैकेट में वही रहना, तो जो इसमें दिया है 225, तो बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, अभी आपको बताए थे। तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा HCF, ये फार्मूला होता है HCF। ब्रैकेट में जो है वही पड़ा रहने दो, बाकी LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF होता है। अगर ये भी है तो ये भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दो संख्या कौन कौन सी है, दो संख्या 120 और 225 होंगी, क्योंकि दोनों संख्या यानी कि यहाँ पर भी वही दो संख्या है, यहाँ पर भी वही दो संख्या है, और इसके बटे में हो जाएगा HCF इन दोनों, यानी कि इसके स्थान पे हम 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ का 15 करेंगे, अब काटेंगे तो ये कटेगा कितना, तो 15 ही करना 15, 15 8 120 होगा, 8 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 4 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 20 होगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 2 18, यानी कि 1800 इसका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। और ध्यान दीजिएगा, आप पूरी मेहनत करिए और प्रयास करिए कि आपको वीडियो खत्म होने के बाद आपको इसको रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि आपको वीडियो देखते देखते ही आपके माइंड में ये फीड हो जाना चाहिए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं में दिया है, नीचे दी गई आकृति में x और y का मान निकालना है, जो कि आकृति y से गया है 4 और x से गया है 3 और 7। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए जब भी ऐसे आएगा, देखिए x के बाद क्या गया है, x के बाद, तो x के बराबर में हो जाएगा, x के बाद क्या गया है 3 और 7 दोनों का गुणा कर तो 21 हो गया आंसर। y का मान निकालना, तो y के बाद यानी कि y में जो दो शाखाएँ गई हैं क्या गया है, एक शाखा 4 का है और दूसरी शाखा x का है, तो 4 गुणे x के स्थान पे 21 करेंगे तो 21 चौक हो जाएगा 84, यानी कि x और y का मान यही हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8वीं जो दिया है, 18 और 117 के HCF को इतने के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो करना है 18 और 117 का HCF निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए HCF जो है
18 और 17 का 117 है। इसको जो है हम लिख सकते हैं 18m माइनस 117 के रूप में, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हम कर सकते हैं, ये सवाल के हिसाब से है। तो अब जो है हमें इसका HCF निकाल लेना होगा। तो HCF को हम यहाँ पर नीचे निकालते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी लास्ट में हमको LCM भी निकालना पड़ेगा। तो हम HCF निकाल लेते हैं, वही हम LCM भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए किसका, 18 का और 117 का। तो 18 का जो खंड बनेगा 2, 9 18 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा, और 117 को हम लिखेंगे पहले 3। इसका अगर हम खंड निकालें तो यहाँ पर साइड में हम निकाल लेते हैं। तो 117 का जब हम खंड करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 3 9 3 9 27, 3 का नाम 3 3 और 13, तो 13 39 39 3 हो जाएगा 117। यहाँ पर देखिए 3 गुणे होगा कितना, 3, फिर हो जाएगा 13। अब यहाँ पर लिखेंगे, हमें यहाँ लिखना LCM है, भले यहाँ पर HCF करना। तो HCF कितना आएगा, दोनों में 2 मिल ही नहीं रहा है, 3 मिला फिर 3 मिला, यानी कि 3 2 बार मिला है। तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 होगा, बराबर में 18m माइनस 117 होगा। 117 को उठाकर उधर कर देंगे तो 9 प्लस 117 होगा, और 18m यहाँ पर लिख देंगे। जोड़ेंगे 9 7 16 यानी कि 126 होगा, और 18m होगा। तो ये जो है 18 का नाम 18, 18 7 126, 18 7 126 हो जाएगा। यम बराबर 7 हो जाएगा, यानी कि यम का मान कितना आ गया, 7। यम का मान पूछा, यम का मान 7 आ गया। फिर कहा था इसका HCF बताइए, LCM क्या बताइए, LCM बताइए। तो यहाँ पर हम इसको लिखे हैं, अब यहीं से LCM कर देंगे। 2 लिखेंगे, 3 मैच किया एक बार, फिर 3 मैच किया एक बार, 13 मैच नहीं किया, नोट करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 13 39, 39 3 हो जाएगा 117, 117 दूनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 234। कितना हो जाएगा 234, क्योंकि 117 का 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 का नाम 2 1 3, 2 का नाम 2, यानी कि 234 आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। चलिए यहाँ पर जाँच कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9वां नंबर क्या है, कह रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या, तो मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या, क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगी प्राकृतिक संख्या। फिर कह रहा है 6 संख्या, क्या दिया है, संख्या दिया है 6 की पावर n, और कह रहा है क्या ये संख्या अगर हम पावर में 1 2 3 करें तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। पहले 1 करेंगे 6 आएगा, और n के स्थान पे यहाँ 1 किए, अब इसके स्थान पे 2 करेंगे तो 6 गुणे 6 यानी कि 36 आएगा। चलिए यहाँ पर 3 करते हैं तो 6 गुणे 6 करेंगे तो 216 आएगा, और 6 की पावर 4 करेंगे तो 6 गुणे 6 होगा, और आएगा कितना 6 अंक 36। इसमें 6 से गुणा करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो 6 अंक 36, 6 का नाम 6 3 9, 6 दूनी 12, ये आएगा। इसका मतलब हम 6 का पावर में 1 2 3 4 बार कुछ भी करें और इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब 0 आएगा ही नहीं। यहाँ पर लिख देंगे जो कहा था संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर कह रहा था क्या समाप्त होगा कि नहीं, तो आगे लिख देंगे नहीं, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ देखिए 10वीं में ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, 10वीं अगर आप देखिए तो बिल्कुल ईजी है। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए भाज्य संख्या वो होती है जो किसी दूसरी संख्या से कट जाएँ। जैसे नंबर 1 दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में 13 दिया है, तो दोनों में 13 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 7 गुणे 11 प्लस का कितना बचेगा 1, 13 बाहर चला गया तो 7 और 11 बचा, यहाँ से 13 बाहर गया तो इसको इंटू में 1 करके यानी कि 1 बचेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 11 7 77 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये संख्या भाज्य क्यों है, इसलिए भाज्य है कि ये संख्या 13 के अलावा 78 से कट जाएगी और 78 के अलावा ये 13 से कट जाएगी, इसलिए ये संख्या भाज्य है। तो लिखेंगे भाज्य है क्योंकि संख्या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी
भाज्य है, भाज्य का मतलब कटेगी, भाज्य है, इसलिए जो है ये संख्या भाज्य है। और दूसरी नंबर भी सेम ऐसे है, क्योंकि इसमें प्लस के पहले वाले में भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, आप इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 11 नंबर जो है, चलिए हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर तो बिल्कुल ईजी है, बस ये देखने में इतना बड़ा दिया है। कह रहा है किसी खेल के मैदान में, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः मिलते हैं। तो 18 और 12 का हमें सीधे निकालना होगा HCF, तो लिखेंगे 18 और 12 का HCF निकालने पर। अब यहाँ देखिए इतना लिखने के बाद सीधा 18 और 12 का निकालिए HCF, तो अब 12 का नाम 12 होगा, 6 बचेगा, फिर करेंगे 6 दूनी 12 होगा, और 12 यानी कि 6 से कट गया, तो इसका HCF जो आएगा कितना आएगा, 6 आएगा। पूछा था कि कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लिखेंगे वे दोनों 6 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 12, जो कि 12 आपको हम दिखा दे रहे हैं, अभी आपको बताए थे इसमें x y निकालना है। अगर आपको x का मान चाहिए तो x के सामने 2 तीर आई है, इन दोनों का गुणा कर देना, आपका x का मान हो जाएगा। y का मान निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, आपको y का मान निकल आएगा। 13वीं भी आपको हम बताए, 13वीं जैसे इसके ऊपर थी, और 14वीं भी सेम ऐसे है। अगर आपको x का मान चाहिए तो इन दोनों को कर दीजिएगा, y चाहिए तो आप इन दोनों का गुणा कर देना। अगर आपको z का मान चाहिए तो अब तो दिक्कत हो गई, z नीचे चला गया। चलिए हम जो है 14वीं नंबर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो है 14वीं नंबर देख लेते हैं। 14वीं नंबर में अगर x का मान चाहिए तो आपको लिखना होगा x के बराबर में, थोड़ा देख लीजिएगा, x के बराबर यानी दोनों 3 निकली है, 2 गुणे 3381 है, तो 2 गुणे हो जाएगा 3381 होगा, गुणा कर देंगे, 2 का नाम 2, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 3 6 होगा। इतना आपका आंसर होगा x का मान। अगर आपको y का मान चाहिए तो y का मान निकालना, तो y पे देखिए y के सामने 7 है और y के सामने 161 है, तो 7 गुणे 161 कर देंगे, तो 7 का नाम 7, 7 छंग 42, 7 का नाम 7 4 11, ये आपका y का मान हो गया। लेकिन प्रॉब्लम है z, तो z का मान निकालना, तो 161 के बराबर में 2 तीर गई है, तो यहाँ पर 161 के बराबर में लिखेंगे। जैसे x में 2 तीर गई थी तो x के बराबर में, y में 2 तीर गई थी तो y के बराबर में इन दोनों का गुणा, तो ये दोनों तीर कहाँ से आई है, 161 से, तो 161 बराबर 7 गुणे z हो जाएगा। तो 161 बराबर 7 गुणे क्या होगा, z होगा, और z को बचाएंगे, 7 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा, काटेंगे, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीक का 21 होगा, और आएगा 23 बराबर का z, यानी कि z बराबर कितना आ गया, 23। ये आपका z का मान हो जाएगा, जो कि आज के इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1A फाइनल हो गई है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल के वीडियो में आपको 1B मिल जाएगा, जो कि हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी मिले, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आपको कहीं पर हेरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सारे वीडियो को आप लाइन से देखिएगा। आपको लिंक में देंगे 1B, और जब आप 1B देखेंगे तो 1B के लिंक में 1C, यानी कि आपको सारे वीडियो मिलेंगे। कितना है, 1D तक है, यानी कि 4 वीडियो, और कोशिश करेंगे चारों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो ऐसे बनाएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के या ऐसे वीडियो आपको बनाएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।